अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक हिंदू लड़के के इस्लाम कबूल करने की कहानी खुद उसी की ज़ुबानी सुनने जा रहे हैं जिसने इंडिया में रहते हुए ना सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि मुसलसल मेहनत करके अपनी माता जी यानी वालिदा को भी इस्लाम कबूल करने पर राज़ी किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों माँ बेटा मुसलमान हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नशे नहीं करना हो, ज़िना से दूर रहना हो, हर हराम काम से दूर रहना हो, ये सब फ़ायदेमंद आपके लिए ही है। अगर जी। अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ से रोक रहे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो आपके फ़ायदेमंद है। नमाज़ में ही जब हम इतने पोज़ीशंस में जाते हैं, एक तरीके से हमारा एक्सरसाइज़ हो गया ये। बाकी ये मैं बार-बार बता रहा हूँ कि हमारा मकसद किसी मज़हब की तौहीन नहीं है। शाबाश। ये माशाअल्लाह 5 साल पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। 5 साल पहले ना? जी, जी, 5 साल पहले। 5 साल पहले मुझे दिखाएँ ज़रा ये। 5 इयर्स पहले ये हिंदू से मुस्लिम हुए। तो ज़रा मैं इनसे पूछता हूँ, अच्छा इस्लाम भी इन्होंने कबूल जब किया जब ये इंडिया में थे। जी, तो ज़रा थोड़ा-सा सुनाएँ ना कैसे आपको ख़्याल आया, कब ख़्याल आया? और इन्होंने दावत देके अपनी वालदा को भी मुसलमान किया 2 साल पहले माशाअल्लाह। माशाल्लाह। ऐसा ही है? जी, तो अब ज़रा थोड़ा-सा आप खुद बताएँ, असल में हुआ इस पहली तरी दफ़ा कैसे ख़्याल आया? इस्लाम की तरफ किस चीज़ ने आपको माइल किया? बस। इस्लाम की तरफ तो हुँ, आपकी वीडियोज़ ने माशाल्लाह से तारीक मसूद साहब काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक वक़्त था जहाँ हम सीख नहीं पा रहे थे इतना ज़्यादा, जी। जहाँ आपकी और ज़ाकिर नाइक साहब की वीडियोज़ ने हद से ज़्यादा मदद की। तो जो दीनी इल्म था वो माशाल्लाह से आपसे काफ़ी ज़्यादा मिला और जो दुनिया के मसाइल-वसाइल थे वो ज़ाकिर नाइक साहब से समझ आए मुझे। तो अच्छा, जी, नहीं तो आप हिंदू होके मुस्लिम स्कॉलर्स को सुनते थे, मुफ्ती तारिक जी, मसूद को, डॉक्टर ज़ाकिर जी, नाइक को, जी, क्योंकि सेंस बनता क्यों? था ना तारिक मसूद साहब जो और भी हिंदू सुनते हैं? हमारे कुछ दोस्त सुनते हैं अभी भी। अच्छा, तो क्योंकि कुछ दुनिया की जो चीज़ें हैं जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दें तो कोई भी चीज़ लें जैसे पानी पीना हो गया या बैठ के पानी पीना, सब हुँ, चीज़ें आप स एट द एंड जो भी आपकी चीज़ें हैं इस्लाम की, वो एक साइंटिफिक प्रूफ से अब हम रिलेट करते हैं। हुँ, लेकिन दूसरे रिलिजन्स में वो नहीं नज़र आता, वो हुँ, एक फ़ेथ के हिसाब में आप चल रहे हैं। अगर बैठना है इस तरीके से तो बैठना है, अब उस पे आप सवाल नहीं करना है इतना ज़्यादा, एक हुँ, बैठना है। अगर आपसे मैं पूछूँ भी कि क्यों बैठना है मसूद साहब, तो आप कहेंगे बस बैठना है। हमारे लोग कहते थे तो हमें भी बैठना है। लेकिन इस्लाम में अगर आपने कहा है बैठना है तो उसका एक ज़रिया है, क्यों बैठना है, रीज़न क्या है हुँ, आपके बैठने का। जी। तो वो फ़र्क आपको कहीं और नहीं मिलता इस्लाम के अलावा। यानी आपके ख़्याल में इस्लाम जो है साइंटिफिकली इस्लाम उस मयार पे पूरा उतरता है और अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जी, बिल्कुल। फैक्ट से हट के कोई बात नहीं ज़रा भी करता नहीं मुफ्ती इस्लाम। साहब, ज़रा भी नहीं। सही है, तो और कौन से इस्लाम के अहकाम थे, जो आपको अट्रैक्ट किया इस्लाम की तरफ कि ये ठीक है? बहुत ना प्रैक्टिकल था हुँ, इस्लाम मुफ्ती हुँ, साहब, बहुत ज़्यादा। जितनी भी चाहे नशे नहीं करना हो, हुँ, ज़िना से दूर रहना हो, हुँ, हर हराम काम से दूर रहना हो, ये सब फ़ायदेमंद आपके लिए ही है। अगर जी, अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ से रोक रहे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो आपके फ़ायदेमंद है। नमाज़ में ही जब हम इतने पोज़ीशंस में जाते हैं, एक तरीके से हमारा एक्सरसाइज़ हो गया ये। हुँ, तो सारी चीज़ें हमारी जितनी भी इस्लाम की चीज़ें जिस पे अल्लाह ताला ने हमें रोका है और जिस पे हाँ, अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है, वो सब हुँ, हमारे भलाई के लिए। तो हाँ, जी, मुफ्ती साहब यही सारी चीज़ें हैं। रमज़ान के रोज़े आप 5 साल से रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो जी। 1 महीना यहाँ तो नहीं, 4 साल से। 4 साल जी, से, तो यहाँ तो साढ़े 9 बजे मग़रिब हो रही है, सूरज गुरूब ही नहीं होता जी, और सुबह 3 बजे सुबह सादिक हो जाती है, जी। तो इतना लंबे रोज़े रखे आपने गर्मियों में? शुरुआत जब हुई थी तो हमें ऐसा लगा था कि रोज़े रख नहीं पाएँगे तो बहुत लंबे हो गए। हुँ, लेकिन ईमान इस तरीके से बना रखा था कि नहीं इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे, क्यों तो नहीं रख रखे? सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रखे, एक भी कोई मिस नहीं हुआ टेंशन आज तो तक। नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। नहीं तो आपने जब इस्लाम कबूल किया, इंडिया में ही थे आप उस वक़्त, कनाडा में नहीं थे, जी, तो आपके परिवार की तरफ से परिवार ही कहते हैं ना जी, ख़ानदान को फैमिली। और चमत्कार, नहीं, चमत्कार चमत्कार कहते हैं हम किसी मैजिक को। खुशकिस्मती, जी, जी, मैजिक को मैजिक कहते एकदम हैं। मिरेकल। मिरेकल। तो आपके ख़ानदान को ये चमत्कार लगा या कोई टेंशन लगी कि ये आप क्यों मुसलमान हो गए? हमने इतना ज़्यादा उन्हें इल्म नहीं होने दिया ये चीज़ के बारे में, हुँ, क्योंकि हमने ज़ाहिर ही नहीं किया कि हम इतना ज़्यादा दीन की तरफ माइल हो गए। माइल हो गए। फिर हुआ ये कि हमारे कनाडा आने का सफ़र तैयार होने लगा, तो रीज़न ही ये था मुफ्ती साहब कि कनाडा आ सके ताकि दीन आप अपने बेहतरीन तरीके से यहाँ फ़ॉलो कर यानी सकें। कनाडा आने का मकसद आपका यही था कि ताकि आप यहाँ पर दीन जी, को सही तरह से बिल्कुल। वहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही थी क्या? बहुत ज़्यादा मुफ्ती साहब क्यों? आप जिस फैमिली में है ना, असल में जहाँ पे भी आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी फैमिली में हो,
अगर आप दूसरे मज़हब में चेंज होते हैं ना, तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हुँ, अभी अगर मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान ही हिंदू की तरफ चला जाए, तो हम उसे इतनी बुरी तरीके से देखेंगे ना, लोगों की मेंटालिटी एक है, हुँ। लोग भी एक है मुफ्ती साहब। बस हमें ये लगता है, हमें पता है कि कौन सही है, कौन गलत है। हम ये नहीं ज़ाहिर करना चाह रहे कि कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन सोच ही उस तरीके से बनी हुई है। यानी तो ख़ानदान की तरफ से बहुत दबाव होता है। जी, बिल्कुल। तो वो दबाव से आप बेहतर है थोड़ा-सा अपनी दूसरी तरफ जाएँ, क्योंकि फिर आप दबाव में दीन सही से नहीं यार कर वैसे पाएँगे। एक बात है फ़हद भाई, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ये गैर मुस्लिम स्टेट्स में एक चीज़ बहुत पॉज़िटिव है, जो किसी की तारीफ़ हो ना वो कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मज़हब कन्वर्ट करना बहुत आसान है। तो आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, तो वहाँ आप सही तरह से प्रॉपर वे में नहीं चल सकते थे जी, मज़हब पे। जी। तो असल में हुआ ये कि जब हम अपनी वालिदैन को समझा रहे थे जी। कि दीन के बारे में कि ऐसे-ऐसे इस्लाम में, हुँ, तो उन्होंने हमसे सिर्फ़ एक ही सवाल पूछा कि अगर मुसलमान अल्लाह ताला को बनाना होता आपको, तो आप मुसलमान ख़ानदान में ही पैदा होते, हुँ, क्यों आप हिंदू में पैदा हुए? तो मैंने उन्हें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया। मैंने उन्हें कहा कि समझ लें आप एक 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 लकी ड्रॉ में हैं आप, ठीक हुँ, है? उसमें गिफ्ट्स होंगे, फर्स्ट प्राइज़ हो गया, सेकंड प्राइज़ हो गया, थर्ड प्राइज़ हो गया। अब माशाल्लाह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हो गया कि आप कितने अच्छे दीनदार घराने से पैदा हुए हैं मुसलमान में। हुँ, अब ये 3 के बाद जो कॉन्सोलेशन कुछ प्राइज़ेज़ होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल ये तरीके से मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जीते नहीं हैं, मगर आपको एक तोहफ़ा दिया गया है। बेशक वो तोहफ़े की अल्लाह ताला की नज़रों के सामने काफ़ी बड़ी मुकाम है, मगर आपको कॉन्सोलेशन इस तरीके से दिया कि आप इस्लाम को जानने की तौफ़ीक मिली आपको। हुँ। तो बेशक आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, लेकिन वो कॉन्सोलेशन प्राइज़ जैसे इस तरीके से दिया जाता है, वैसे ही आप दीन को वक़्त से लेकिन समझते हैं। मसले-मसाइल होते हैं, लेकिन बस जो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से सारी चीज़ें अल्लाह ने रास्ते खोले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। है कि देखें ये जो इश्काल होता है ना कि हम चूँकि फ़लाँ मज़हब में पैदा हुए हैं इसलिए अल्लाह हमको फ़लाँ मज़हब में ही रखना चाहता है, ये बात इसलिए गलत है कि अल्लाह ने पैदा करके हमें अक़ल भी तो दी है ना। अल्लाह ने हमें बालिग़ होने के बाद अक़ल दी। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई आदमी नशई लोगों के घर में पैदा हो जाए, माँ-बाप नशा करते थे, जी, तो इस बेस पे उसके लिए नशा लीगल नहीं हो जाएगा। सही बात। कुछ लोग ऐसे घर में पैदा हो जाएँ जो स्टेट के कवानीन को नहीं मानते, चोर हैं, डाकू हैं, तो अब औलाद के लिए इस बेस पे चोर बनना थोड़ी जायज़ होगा कि मेरे वालिदैन चोरी करते थे। बिल्कुल, तो ऐसे ही मज़हब का मामला भी है कि जब अक़ल होती है तो उसके बाद इंसान को गौर व फ़िक्र करना चाहिए, कौन-सा दीन ठीक है, कौन-सा ठीक नहीं है। बाकी ये मैं बार-बार बता रहा हूँ कि हमारा मकसद किसी मज़हब की तौहीन नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताएँ कि आपने अपनी वालिदा को कैसे इस्लाम की दावत दी? अच्छा, हमने इस तरीके से उन्हें दावत दी कि उनके जितने भी सवालात होते थे ना, तो वो हम उसामा भाई हैं हमारे चलें, ये उसामा भाई तो हैं। जी, तो माशाल्लाह से मैंने इनसे काफ़ी सवालात सारी चीज़ें दीनी तौर पे कि कैसे किस तरीके से अम्मा को समझाया जाए, काफ़ी सवालात मैंने इनसे पूछे। तो उन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें हमें बताई। ये वैंकूवर में मस्जिद में इमाम हैं, तो फिर उसके बाद वालिदा ने इस्लाम कबूल किया नहीं, फिर? नहीं, उसके बाद नहीं। फिर? तब तो उन्होंने इतने सवालात किए, लेकिन उन्हें ये था कि बचपन से ही उन्होंने हमेशा हर चीज़ की मुझे इजाज़त दी हाँ, कि जब तक आप तक है और जब तक आप सलामत हो, सही से रहो। अब हाँ। उनके मुसलमान काफ़ी दोस्त थे हमारे, देखे हुए हमने, तो उन्होंने कभी ऐतराज़ नहीं जताया कि अरे! क्यों दूसरे दीन में जाना है, क्यों हाँ, ये हाँ, हाँ। सवाल होते हैं, ज़रूर होते हैं, हाँ, अम्मी-अब्बू हैं, हाँ। लाज़मी होने। मगर उनके सवालात का माशाल्लाह से आपके वीडियोज़ से और ज़ाकिर नाइक साहब के वीडियोज़ से काफ़ी समझ के जी। जितना मेरी दीनी इल्म चल पाती थी, हुँ, हमने उन्हें हुँ। जवाब दिए। सही। फिर उसके बाद हमने उनसे कहा कि ज़रा हमारा कनाडा का अगर करा सके तो हमारे लिए बेहतर होगा, ताकि मुझे एक अपना पर्सनल स्पेस मिल जाएगा। जितना मुझे दीन में आगे बढ़ना है, उतना मैं कर पाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, अल्लाह ताला वालिदा ने कैसे मुसलमान हाँ, हुईं? जी, माफ़ करिएगा। तो फिर यहाँ हम आ गए, कनाडा आ हुँ, गए हम। उसके बाद फिर ऐसे ही दावत देते रह गए। जी। उसके बाद हुआ ये एक आपस लसम जब जी, तो आपस लसम की हदीस का एक मफ़हूम था कि आपस लसम मिराज पर गए थे। तो जहाँ ना एक जगह पे, अब मुझे इतने अच्छे से वो हदीस याद नहीं, मगर माशाल्लाह आप बताइएगा। तो उसमें एक औरत थी जिनको वहाँ दफ़न किया था, तो वहाँ से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो हुँ। आपस लसम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा था कि ये किस चीज़ की खुशबू है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपस लसम को बताया था कि चलें नाम जो भी था। चलिए, हुँ। तो उनके बच्चे को आग में जला दिया था, और जब उनके बच्चे आग में से, जो सबसे छोटा बच्चा था, उनका नाम भूल गया, जिन्होंने वो असहाब अबू अबू उखदूद अबू उन्होंने कहा कि अम्मा जल्दी आए, मतलब अल्लाह ताला वो इंतज़ार उधर का मेराज का नहीं है, मेराज वो सूरह बुरूज का सूरह वाक़या है बुरुज कि का, जी, वो माँ बच्चे को आग में डालते हुए डर रही थी, तो बच्चा माँ की गोद में बोला कि जी, ये जन्नत का बाग है। जी, जन्नत का बाग है। अच्छा, तो?
तो वो चीज़ मैंने अम्मा को बताई और उस पे काफ़ी रोने लग गए थे काफ़ी चीज़ों पे। तो तब तब अम्मा को एहसास हुआ कि ज़ैन मज़ाक नहीं कर रहा है, ज़ैन कुछ सीरियस है। असल सी चीज़ें बात करना चाह रहा है मुझसे। हुँ, फिर उसके बाद से चीज़ें खुलने लगी, हुँ, दावत देने लगे हम और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके एक एक वक़्त ऐसा आया था कि हम बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि नहीं आज तो कलमा पढ़ाना है आपको। तब हमने कलमा पढ़ाया और उसके बाद मुसलमान हो फिर गई ब जी, नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हैं माशाल्लाह। कोशिश करते हैं, अभी तो सीख और रहे हैं। वालिद साहब अब्बू चलें दिल से दुआ करते हैं वालिद इंशाअल्लाह साहब के ताला लिए भी। अच्छा ख़ैर, तो भाई ये है माशाल्लाह बहुत सारे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारे सिख हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और यहाँ सब में मोहब्बतें हैं आपस में। अल्लाह ये मोहब्बतें कायम रखे और हिंदुस्तान में भी जो मौजूदा हुकूमत है उसको चाहिए कि मज़हबी मुनाफ़रत ना फैलाए। हिंदू मुस्लिम सदियों से हिंदुस्तान में इकट्ठे रहते आए हैं, तो अब भी मोहब्बत से ही रह लें तो मेरा ख़्याल जी। है ज़्यादा अच्छा है।